हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D में। और आज हम बात करेंगे प्रिज्मा 3D के बारे में, कैसे इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले इंटरफेस के बारे में हम इसको जानेंगे। ये प्रिज्मा 3D 2.0 आपको ऑफिशियल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जो कि एकदम स्टेबल और फिक्स है। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलता है। सबसे ऊपर पे आपका प्रिज्मा 3D का लोगो है। देन आपके प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पे शो करेगा। देन इसके बाद इन्फो कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, और सेव प्रोजेक्ट्स कि आपके सेव प्रोजेक्ट्स जितने भी आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो आपका सारा पूरा बैकअप आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा। जैसे कि ये आप देख सकते हो, मैं इसको कहीं पे भी जिप फाइल में बैकअप करके स्टोर इसको कर सकता हूँ। अब मैंने वन स्पेस की वीडियो बना रखी है, तो पहले आपको वो देखना है। और आज इसके अंदर हम उस लाइन को एनिमेट करना जानेंगे। तो यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में दो ऑप्शन है, न्यू और इम्पोर्ट। न्यू से आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और इम्पोर्ट से आप कोई भी OBJ फाइल या कोई भी जो भी इसमें सपोर्ट करती है वो आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हो पहले से ही। तो इसमें कोई भी साइन इन की आपको ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ आपका अंदर का इंटरफेस दिखता है। जैसे आपने ब्लेंडर और 3D Max इसमें सब में आपने देखा है, ये आपका ओरिजिन है। वाई जो लाइन है, ग्रीन लाइन, ये आपको वाई डायरेक्शन में शो कर रही है। जेड लाइन आपको जी लाइन में शो कर रही है, डेप्थ लाइन में। और रेड लाइन आपको एक्स लाइन में शो कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। यहाँ राइट में आपके कुछ टूल्स हैं। पहले इस टूल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे आपको क्यूब मिल जाता है, सिर्फ क्यूब मिल जाता है। क्यूब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। स्पेयर मिल जाता है आपको, आप इसको एडिट कर सकते हो। सिलेंडर मिल जाता है, कोई भी एक नॉर्मल प्लेन मिल जाएगा आपको। एक पिरामिड मिल जाएगा आपको इसमें। कोई भी आप टेक्स्ट इसमें एडिट कर सकते हो। और लास्ट में मोर, जो इसका स्टोर है, वहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ। अभी मेरा एक्चुअली इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन ये आपको यहाँ पे कुछ 3D मॉडल आपको दिख जाएंगे। ये ऑप्शन जो आपने दो एरो का देखा है, ये ऑप्शन है आपको किस डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा हूँ, वाई डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा हूँ, या जेड डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा हूँ। इससे आप कोई भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। देन सेकंड, अपर सेकंड देखिए रोटेशन का। वैसे ही सिमिलर है कि वाई डायरेक्शन के लिए आपकी ग्रीन है, जेड एक्स डायरेक्शन के लिए आपकी रेड है, और जेड डायरेक्शन के लिए आपकी जेड है, ब्लू लाइन। चलिए इसको ट्राई करते हैं। अब ग्रीन लाइन पे मैं जब स्वाइप करता हूँ तो ये वाई लाइन के एक्सिस पे ही घूम रहा है, ठीक है। और मैं अगर रेड लाइन पे इसको मूव करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू ही घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। और ये जेड पे ब्लू लाइन। तो आप किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो, और देन उसको रोटेट भी करा सकते हो। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे ऊपर पे स्केल का। स्केल का ऑप्शन सबको पता ही होगा कि हम इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कोई भी डायमेंशन इसको पहले से ही दे सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। कोई विड्थ में हमें ज़्यादा लंबाई में चाहिए तो हमें उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। कोई जिसकी हाइट हमें ज़्यादा चाहिए, कम ज़्यादा चाहिए, तो हम इसको हाइट भी बढ़ा सकते हैं। सेकंड पे अब मैं वापस इस ऑब्जेक्ट को करता हूँ और इस एरो पे वापस आता हूँ। यहाँ पे आप राइट साइड में देखिए, आपने जो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उन सब की आपके पास समरी आ रही है। जैसे ये स्पेयर, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। स्पेयर सेलेक्ट हो गया, सिलेंडर सब सेलेक्ट हो गया, प्लेन सेलेक्ट हो गया, पिरामिड एंड टेक्स्ट। अब जैसे मैं बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और एक बार और इसको क्लिक करता हूँ, तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि इसको हाइड कर सकते हैं कुछ देर के लिए। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, आप उसमें कुछ देर के लिए कोई चीज़ को हाइड करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। वापस मैंने क्लिक किया और इसको
अनहाइड कर दिया। मैं इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलर नाम देना चाहता हूँ, तो मैं इसको बॉक्स 1 के नाम से मैंने इसको मेंशन कर दिया और मैंने यहाँ से ओके किया। यहाँ से थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि मुझे इसको कॉपी करना है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, आपको वैसा ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। जस्ट सिंपली आपको करना क्या है, एक बार मैं और दिखाता हूँ। मैंने बॉक्स 1 पे, ये देखिए नीचे बॉक्स आ गया एक और। मैंने बॉक्स 1 पे क्लिक किया, पहले वाले बॉक्स पे एक बार और क्लिक किया तो मेरे पास ऑप्शन आ गए। फिर मैंने कॉपी इसको सेलेक्ट किया। कॉपी करने के बाद आपको सिर्फ ड्रैग करना है इसको किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऊपर मेरा ड्रैग हो गया, देख सकते हैं आप। एक्स डायरेक्शन में जाता हूँ, एक्स डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में कर सकता हूँ, तो जी डायरेक्शन में मेरा ये कॉपी हो गया। ये नीचे यहाँ पे बॉक्स 2 भी आ गया, क्योंकि बॉक्स था, बॉक्स 1 हमने दे दिया था नाम, तो ऑटो ही बॉक्स 2 भी आ गया। अब मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ये अकेला मूव कर रहा है। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या था? ग्रुप बनाने का। तो हम इसको ग्रुप कैसे बना सकते हैं? मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया और उस पर लॉन्ग प्रेस किया, दूसरे वाले पे, पहले वाले पे लॉन्ग प्रेस किया, येलो हो गया। दूसरे वाले पे लॉन्ग प्रेस किया, ये भी येलो हो गया। और तीसरे वाले पे भी मैंने लॉन्ग प्रेस किया। अब इन तीनों को मैं ग्रुप बना लेता हूँ एक। तो ये मेरा ग्रुप आ गया इधर। इस ग्रुप के अंदर 3 मेरे बॉक्सेस हैं। अब मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं। आप इन तीनों बॉक्सेस को किसी भी डायरेक्शन में एक साथ मूव करा सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में आपको किसी पर्टिकुलर को मूव कराना है पहले, तो आप पहले ग्रुप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और देन आप इसको इंडिविजुअल को आप मूव करा सकते हैं। देन बॉक्स 2 को मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ और बॉक्स 2 को इन दोनों के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस ग्रुप में जाता हूँ तो अभी भी ये ग्रुप है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं काम वो ग्रुप के अंदर कर रहे थे। अब मैं वापस ग्रुप पे आ गया तो ये देखिए, ये तीनों ही एक साथ हम इनको मूव करा रहे हैं, ठीक है। हमारा 5th ऑप्शन जो है वो है सेंटर का, कि हमें मान लीजिए मैंने जूम आउट कर दिया, मुझे पता नहीं कि मेरा ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो मैं इसको डायरेक्ट सेंटर पे करता हूँ तो ये वापस मेरा आइसोलेशन मोड पे आ जाता है, आइसोलेट मोड पे आ जाता है, ठीक है। और नॉर्मल व्यू हमें इसका मिल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और 6th ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है डिलीट का। आप इसको डिलीट कर सकते हो और यहाँ से ऊपर आके मैंने वापस इसको अंडू कर दिया, ठीक है। इसमें और भी टूल्स हैं, जैसे रेक्टेंगल्स के अंदर आपको नीचे की साइड देखिए, लेफ्ट बॉटम में आपको पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, पहला है पूरा फुल ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया है। दूसरा ऑप्शन है कि मैंने सिर्फ एक फेस सेलेक्ट किया है, देखिए आप इस बॉक्स को, कि और कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, सिर्फ मेरा ऊपर का फेस सेलेक्ट है। मैं चाहूँ तो इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो लॉन्ग प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर से देखिए एक बार, अभी कुछ सिलेक्शन नहीं है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया और फिर इसको मैंने क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया और इस वाले पे लॉन्ग प्रेस मैंने किया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया। और जो भी चीज़ सेलेक्ट होगी वो आपको येलो मार्क से दिखाएगा, बाकी नॉर्मल वैसा ही रहेगा। जैसे नीचे का फेस नॉर्मल है, साइड के फेसेस भी नॉर्मल हैं, ऊपर और ये फ्रंट का फेस, साइड फेस, ये सिलेक्टेड है। थर्ड ऑप्शन इसमें आता है सिर्फ लाइन सिलेक्शन का, कि जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट करनी है, ये लाइन सेलेक्ट करनी है या बॉटम की लाइन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी मैं मूव का आगे आपको बताऊंगा, ये जो अभी मूव हो गया ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो 4th ऑप्शन है पॉइंट का, कि कोई एक पर्टिकुलर आप जॉइंट के पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट सेलेक्ट और ये पॉइंट सेलेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं अपने पहले पे।
अब पहला क्या कह रहा है कि फुल ऑब्जेक्ट पे आपका येलो मार्क दिखा रहा है, ध्यान से देखिए आप इसको। तो कहीं भी मैं इसको मूव कराऊंगा तो ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जा रहा है। थोड़ा मैं इसको साइड के अंदर लेके आते हैं इसको, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हमारा। दूसरे ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो सरफेस, इसने बोला सरफेस सिलेक्शन है, सिर्फ एक साइड आपका येलो आ रहा है। तो मैं इस सरफेस को सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको देखिए, अभी भी मैं इसको डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। मैंने स्केल टूल यूज़ नहीं किया, मैं उस फेस को चेंज कर रहा हूँ। अभी मैं Z डायरेक्शन में इसको लेके जा रहा हूँ तो ये एकदम देखिए विड्थ बढ़ रही है इसकी। अगर मैं इसको X डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और अगर मैं इसको Y डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो ये Y की तरफ टिल्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप? तो अपने आप एक नॉर्मल बॉक्स को आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करा के, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है शेप का, वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए ये एक स्लोप बन गया है। ठीक है, मैं इसको वापस नीचे कर देता हूँ, नीचे का स्लोप बन गया है। वापस ऑब्जेक्ट पे आता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, फुल ऑब्जेक्ट है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा लाइन सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, अब ये लाइन की भी मुझे डायरेक्शन मिल गई है। ठीक है, मैंने पहले X डायरेक्शन पे इसको मूव किया, सिर्फ लाइन मूव हो रही है, बाकी की सारी लाइंस अपनी जगह पे हैं, और जो इससे कनेक्टेड होगी वो इसके साथ मूव करेगी। जैसे ये लाइन कनेक्टेड है इससे और इधर की लाइन कनेक्टेड है, तो मैं जैसे इसको मूव कर रहा हूँ तो इसकी कनेक्टेड लाइन जो है वो मूव कर रही है सिर्फ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा वाइब की डायरेक्शन में मूव कराता हूँ तो कुछ इस टाइप में आ जाएगा अपना शेप, और ऊपर Z डायरेक्शन में मैं इसको मूव कराता हूँ तो हमारी ये पीछे से ऐसे हाइट बढ़ रही है, तो ये परफेक्ट स्लोप आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक चीज़ का और एग्जांपल आप देखिए कि ये नीचे की सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लाइन जो है मेरी एकदम स्ट्रेट रहे, नीचे का बेस सीधा रहे और ऊपर हमारा स्लोप रहे। तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको सीधा करने के लिए? देखिए ये लाइन यूँ है थोड़ी, तो नीचे का एरो कौन सा दिखा रहा है? रेड लाइन। तो मैं अगर इसको रेड लाइन पे नीचे स्वाइप करता हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये स्ट्रेट, ये आपकी स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा पीछे से भी मैं स्ट्रेट कर दूँ तो यहाँ से भी ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस टूल का यूज़? अब इसके अंदर फोर्थ टूल जो है आपको मैंने बताया पॉइंटर का टूल, कि कहीं भी आपको कोई पॉइंट मूव कराना है। अब ये देखिए थोड़ा इस टाइप में मेरा शेप है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ तो कुछ इस टाइप का शेप आ गया, और नीचे वाले पॉइंट को भी मैं यहाँ तक ऐसे कर दूँ। ठीक है, इसके पीछे आपको दिख रहा होगा वो पॉइंट ज़्यादा है, बाहर निकल रहा है, तो मैं इसके बैक पे आऊँगा। एक बार इसको थोड़ा आगे और मूव कर लेते हैं हम। पूरे फुल ऑब्जेक्ट पे गए, थोड़ा इसको आगे मैंने मूव किया, वापस पॉइंटर पे आए, इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी थोड़ा सा मैंने एक वॉल की शेप में स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा स्लोप चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा इसको और कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कुछ हमारा इस टाइप में शेप बन गया इन 4 टूल यूज़ की मदद से। अब जैसे मैं वापस आता हूँ, ये कौन सा अपना था? ये बॉक्स 2 था, बॉक्स 2 पे मैंने क्लिक किया और कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा एक और स्ट्रक्चर हमें मिल गया। ठीक है, फिर बॉक्स 3 मिल गया, ये सब ग्रुप में हो रहा है देखिए। फिर हमने कॉपी किया और ये
आगे की तरफ हमने इसको मूव कर लिया। ठीक है, अभी मुझे बॉक्स 4 नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करना है मुझे। 6th ऑप्शन हम जाएंगे, इसको देखिए पहले एक बार बॉक्स 4 को सेलेक्ट किया, दोबारा इस पे क्लिक किया और डिलीट का हमने यूज़ कर लिया। वापस हम इस पे गए, ये कौन सा है हमारा बॉक्स 3 है। अब मैं चाहता हूँ इस बॉक्स 3 को मैं थोड़ा सा यूँ करके रोटेट कर दूँ और फिर इसको पीछे मूव कर दूँ यहाँ से। तो हमारा कुछ इस टाइप में शेप बन गया, देख रहे हैं आप। आपको अपर व्यू दिखाता हूँ, ये कुछ इस टाइप में शेप बन गया। तो कोई भी आप बिल्डिंग मॉडलिंग कर रहे हो, कोई भी मैकेनिकल मॉडलिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क के आप मॉडल बनाना चाहते हो, किसी भी आप टूल का मॉडल बनाना चाहते हो, तो आप इससे बना सकते हैं। वैसे वन शेप प्रोफेशनल एक एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है जो ऑफिशियल कैड की है, तो आई होप, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा फीचर्स किसी में होंगे। तो हम वहाँ के प्रोजेक्ट को यहाँ उठा के एनिमेट करेंगे। तो ये हो गया इंटरफेस। आपको एक 5th ऑप्शन भी दिख रहा होगा इधर। 5th ऑप्शन क्या कह रहा है? 5th ऑप्शन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके बीच में लाइन है, इसका मतलब सेक्शन डिवाइडेशन का है। मैं सेक्शन डिवाइड कर रहा हूँ, किसी चीज़ का मुझे सेक्शन डिवाइड करना है, ठीक है। अब मान लिया मैंने इसका यूँ ये सेक्शन डिवाइड करना है। मैं जहाँ जहाँ इसको लेके जाऊँगा वो पूरे मुझे सेक्शन शो करेगा। इस पर नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। बॉक्स 2 सेलेक्ट है, बॉक्स 3 को मैंने सेलेक्ट किया, वापस इस पे गए। अब ये देखिए हमारा बॉक्स 3 भी जो है वो सेक्शन में डिवाइड हो गया। तो इसके इंटरनल की क्या जियोग्राफिक है आप ये चेक कर सकते हो सेक्शन टूल की मदद से, ठीक है। ये बॉक्स 2 हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ बग्स हैं इसके अंदर एक्चुअली, इसलिए। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट फेज की बात करते हैं। आप सबसे मिडिल के अंदर सबसे ऊपर देखिए, आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक है मॉडलिंग का और एक है एनिमेशन का। मॉडलिंग में हम मॉडलिंग करते हैं और एनिमेशन में एनिमेशन करते हैं। तो चलते देखते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 2D डायरेक्शन में एनिमेट करना बताऊंगा, ये पार्ट 1 है। तो मैं दूसरा एक प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपको पहले ऑप्शन में बता देता हूँ। यहाँ आप ऑप्शन आएंगे तो आप पहला ऑप्शन है होम पे और उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नॉट सेव्ड। अगर आप बाहर चले जाते हो डायरेक्टली होम पे तो आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है वो सेव नहीं होगा। तो या तो ये आपका ये आपका स्टार ऊपर शो कर रहा है, इसका मतलब आपने अभी सेव नहीं किया है। अगर मैं यहाँ से सेव बटन आता हूँ और इसको डेमो एनिमेशन के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लिया, तो देखिए वो स्टार्ट चला गया। थर्ड ऑप्शन है आपका रेंडर करने का, ठीक है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एनिमेट करेंगे तो उसको वीडियो के फॉर्म में हम रेंडर करेंगे फुल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन वही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, न्यू के नीचे इंपोर्ट करने का। और फिर ये ऑप्शन है उसके नीचे आता है 3D एक्सपोर्ट। आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, किसी भी फाइल में जो इसमें सपोर्टेबल है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प का, ठीक है। चलते हैं फिर होम पे। ये मैं होम पे आ गया, न्यू क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा प्लेन आ गया। अब नॉर्मल मैं आपको एनिमेशन सिखाऊंगा सिर्फ लाइन यूज़ करके। तो लाइन का ऑप्शन तो इसमें मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो हम क्यूब को लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, गए, हमें सेलेक्ट ओरिजिन पे आ गया मेरा ये, ठीक है। मैंने इसको स्केल टूल यूज़ किया,
और ये एक लाइन शेप के अंदर आपका कुछ बन गया। थोड़ा सा इसको और भी मैं दिस टाइप, ठीक है। वापस सेलेक्ट टूल पे आते हैं। ये ऊपर देखिए मेरा बॉक्स यूज़ हो रहा है, तो इस बॉक्स को मैं टैप करके रीनेम कर सकता हूँ किसमें, लाइन में, ठीक है। ये मैंने इसको ओके कर दिया, लाइन में आ गए। आपको लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शन दिखा रहे होंगे, मटेरियल, ठीक है। मटेरियल की बात हम आखिरी बाद में करेंगे, अभी हमारा इतना ज़रूरी नहीं है। फिर आता है ट्रांसफॉर्म पोजीशन। अब देखिए मैं जैसे इसे चेंज करूँगा यहाँ की पोजीशन भी चेंज होगी, ठीक है। मैं ओरिजिन पे आ गया तो सब ज़ीरो हो गए। मैं जेड डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो जेड डायरेक्शन की पोजीशन इंडिकेट कर रही है। वाई पे बढ़ रहा हूँ तो वाई की डायरेक्शन बढ़ रहा है यहाँ से, और फिर जेड एक्स डायरेक्शन पे, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं है किस डायरेक्शन पे, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसको ज़ीरो कर दूँगा। डन किया, यहाँ से ये ज़ीरो हो गया। यहाँ से डन किया इसको मैंने, ये ज़ीरो हो गया। और फिर यहाँ पे इसको मैंने ज़ीरो किया, ये हो गया। ये वापस अपने ओरिजिन पे आ गया, देख सकते हैं आप। तो आप इस यहाँ की स्लाइड की मदद से, ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्शंस पता हैं तो, ठीक है। फिर रोटेशन का आ गया, यहाँ से कितना रोटेट करना है, एक्स पे रोटेट करना है, वाई पे रोटेट करना है। फिर स्केल हम लोगों ने मैनुअली करी थी, आप यहाँ से भी स्केल का साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। अब मैं यहाँ से एक कॉपी कर रहा हूँ इसको, ठीक। मैंने कॉपी कर लिया, फिर मैंने इसको क्लिक किया, फिर मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मैं इन तीनों को कॉपी करूँ एक साथ, तो मैं तीनों को सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। तो ये देखिए तीनों एक साथ कॉपी हो गए हमारे, ठीक है। अभी ये किसी ग्रुप में नहीं है, मैं इंडिविजुअल को सेलेक्ट करता हूँ, इसको मूव करा सकता हूँ, ठीक है। किसी को भी मैं सेलेक्ट करूँगा, मूव करा लूँगा। अगर मैं इनको ग्रुप में डाल देता हूँ तो ये एक साथ मूव करेंगे। ग्रुप का मतलब यही होता है, ठीक है। चलते हैं अपने, ये हो गई हमारी मॉडलिंग, जो अभी तक मैंने आपको बताया। आई हो आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अब आते हैं हम ऊपर, देखिए एनिमेशन पे। एनिमेशन पे आएंगे तो मॉडलिंग का बटन ब्लर हो जाएगा, मॉडलिंग पे आएंगे तो एनिमेशन का बटन ब्लर हो जाएगा। ये आपको पता लगेगा कि आप किस मोड में हो, ठीक है। एनिमेशन पे आया, एनिमेशन का बटन हाईलाइट हो गया। आपको नीचे स्लाइड में देखिए क्या दिखा रहा है, आपको ये जो भी दिखा रहा है ना, 0, 10, 20, 30, ये सेकेंड्स हैं, रियल टाइम के सेकेंड्स, ठीक है। मैंने 0 पे क्लिक किया पहले। अभी कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है ना कि हम किस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मिडिल वाले को पहले एनिमेट करूँ। देखिए यहाँ पे आ गया, तो 0 सेकंड से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इसको, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब ये रेड आपको दिख रहा होगा बटन नीचे लास्ट के अंदर बॉटम राइट में, ठीक है। 0 को मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, मैं चाहे आप पीछे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 0 पे सेलेक्ट किया है इसको, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया। देखिए अब कट का निशान आ गया बीच में। अगर मैं इसको वापस करता हूँ तो ये वापस चला जाता है, ठीक है। और यस करता हूँ तो एक रेड कलर का पॉइंटर आ जाता है। इसका मतलब आपकी 0 सेकंड पे ये पोजीशन जो है ये फिक्स हो गई है, ठीक। अब मैं कुछ सेकंड आगे बढ़ता हूँ। आपको सबसे पहले सेकंड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ 100 सेकंड के बाद, ठीक है, 100 सेकंड के बाद ये थोड़ा मेरा मूव कर जाए। तो अभी आप ओके कर देंगे तो वही पोजीशन रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं मूव कराने के बाद इसको पोजीशन में सेलेक्ट करूँगा। तो मुझे यूँ इसको मूव कराना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके आता हूँ,
रुकिए, आपको थोड़ा सा दिखेगा सही से। वापस मैं रोटेट पे गया, देखिए कुछ इस टाइप में आया ये। अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। प्ले बटन को हम यूज़ करते हैं, देखिए क्या होगा। ये इस तरीके से मूव होने लगा 100 सेकंड में। 100 सेकंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको स्लो दिखाना था। अगर आप 50 सेकंड लेते हो तो ये तुरंत हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब हम जाते हैं इस वाले पे, लाइन 3 पे। सिमिलर इसको ऐसा ही करेंगे हम। पहले हम 0 पे गए, 0 पे इसको पहले हम स्टेट देंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगा, ठीक है। 0 पे गए, देखिए पहला वाला अपने आप मूव कर रहा है। अगर मैं इसको सेकंड भी बदलूंगा तो वो भी मूव करेगा, ये देखिए। तो ये हमें दिखाता है कि हमारे पहले के एनिमेशन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो चलिए मैं माइनस पे आ गया, रुकिए एक बार। 0, ठीक है। 0 पे मुझे यही पोजीशन चाहिए, मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। फिर मैं आया वापस 100 पे, ये आ गया 100 पे। देखिए पहला एनिमेशन दिखा रहा है, हमें गाइड कर रहा है कि आपने पहला एनिमेशन ऐसा किया है इस ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब मैं इसको वापस थोड़ा मूव करता हूँ, रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। मूव टूल की मदद से मैंने इसको मूव किया। जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको ओके कर सकते हो। 100 पे ये पोजीशन फिक्स हो गई। 0 पे कौन सी पोजीशन थी, स्ट्रेट लाइन की पोजीशन। और 100 पे ये कौन सी पोजीशन है, ये रोटेट किया हुआ पोजीशन, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये कौन सी है लाइन है हमारी, लाइन 5। तो वापस 0 पे जाएंगे हम, 0 पे गए हम। 0 पे देख रहे हैं आप, दोनों एनिमेशन जो हमारे पहले के हैं वो उसी स्टेट पे थे, उसी जगह पे थे। अब मैं क्या करता हूँ, इस 0 वाली पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ। यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया, रेड यहाँ पे सिंबल आ गया मेरा। और फिर मैं 100 जाता हूँ, ठीक है। और इसको फुल्ली 90 डिग्री पे मैं कर देता हूँ। अब मुझे 90 डिग्री पता नहीं चल रही है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे y कितना दिख रहा है, 88 दिख रहा है आपको। आप इसको 90 कर सकते हैं, ठीक है। ये 90 पोजीशन पे पूरा आ गया इधर। और इस पोजीशन में लाने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं, इसकी पोजीशन कि 100 पे इसकी पोजीशन यही रहे, 0 पे सीधी रहे। अब मैं इसको चलाता हूँ एनिमेशन, तो देखिए हमारा एनिमेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये है, अभी सिर्फ 2D डायरेक्शन में मैं एनिमेट कर रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाइए, थोड़ा स्ट्रेट लाइन में ही हो, कोई बॉक्स हो, तो आप उसको सिर्फ 2 डायरेक्शन में भी एनिमेट करना सीखिए। अभी आगे इसके बहुत है, ये एक बेसिक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, क्या इसके आगे हम और कुछ कर सकते हैं? तो पहला ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारा मूव करे 100 के बाद से, 100 के बाद, क्योंकि 100 तक तो एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। 100 के बाद से मूव करे, तो पहली लोकेशन में यही चाहता हूँ, ठीक है, हो गया। और चाहता हूँ मैं कि ये 50 पे मूव कर जाए। तो मैं इसको इस तरीके से रोटेट करा के इसको यहाँ जॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कुछ दिस टाइप में, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं वापस। तो 150 पे 150 पे मैंने ये वाली पोजीशन इसकी फिक्स कर दी। अब थोड़ा एनिमेशन हम देखते हैं। पहला एनिमेशन हमारे चल रहे हैं, दूसरा एनिमेशन क्या हुआ, ये यहाँ पे आके फिक्स हो गया। अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको।
हम जैसे जैसे सेकंड आगे बढ़ेंगे ना एनिमेट में, वैसे वैसे हमें दिखा रहा है कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हम 100 से आते हैं। अब इसको थोड़ा रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करने का मतलब क्या है, ये अभी सही से घूम नहीं रहा है, अपने डायरेक्शन पे नहीं घूम रहा है। तो हम इसको रिफ़ाइन देखिए कैसे करते हैं। ये यहाँ से जॉइंट रहे, 2 सेकंड बाद ये यहीं से जॉइंट रहे। ठीक है, ओके करते जाएंगे यहाँ से। पहले में मैंने नहीं किया, उसके लिए सॉरी। यहाँ से ओके कर दिया, इधर आए। अभी देखिए ये इधर थोड़ा मैश हो गया इससे। ठीक है, वापस हम यूँ गए ऊपर की तरफ, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, यहाँ ओके कर दिया। सॉरी, थोड़ा मेरा जेड डायरेक्शन पे चल गया। आप इसीलिए जूम करके अपने प्रोजेक्ट को ही आगे पीछे करें। यहाँ सेलेक्ट कर लिया मैंने। ऑल राइट, अभी मैंने सारी पोजीशन इसकी सिलेक्ट कर ली है। तो अब हम इस एनिमेशन को देखते हैं ज़रा। ये हमारे फर्स्ट एनिमेशन हो रहे हैं। ये देखिए एकदम परफेक्टली हमारा ये ऊपर से मूव किया है। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। आपके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे कैसे मैंने मूव करके सारे शेप्स क्रिएट किए हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को दिखाता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने ही एक्सेस पे मूव कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट पे मूव नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला जो मैंने किया है, ये लग रहा है कि लाइन 1 एक पॉइंट पे मूव कर रही है। ठीक है, अगर आपको और भी कोई इसमें क्लेरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं। आपको मटेरियल दिख रहा होगा, तो थोड़ा एक शॉर्ट में मटेरियल के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नहीं बताऊँगा। कि मैं इसको थोड़े से डिफरेंट कलर दे देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा एनिमेशन देखने में थोड़ा सा कूल लगे। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। थोड़ा डिफरेंट कलर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से कलर का ऑप्शन है। टेक्सचर मैं आपको रियल में बाद में ही बताऊंगा कि कैसे हम टेक्सचर का यूज़ करते हैं। आप कोई भी फ़ोटोज़, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, लेकिन अभी हम कलर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से और कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ऑरेंज यूज़ कर लिया, और इस वाले पे कलर जो भी आप करना चाहो, इसको मैंने पर्पल कर लिया। तो हमारी लाइंस कुछ कूल लग रही है थोड़ी। अब ये तो एनिमेशन की बात हो गई। ठीक है, यहाँ से ऊपर आइए। एक आपको छोटा सा रिव्यू देना चाहता हूँ मैं कैमरे के बारे में। कैमरे के पास जो टूल्स हैं, वो 6 टूल्स मैं आपको पीछे के बता चुका हूँ। एक टूल है जंप का, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा कैमरा है। ठीक है, ये कैमरे का सिंबल है। इस कैमरे को भी हम मूव करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इजी होता है, हम इसको क्लिक करते हैं कैमरा टूल पे और जंप करा देते हैं। जंप में क्या है, अब आप कैमरे में हो। ठीक है, आपकी आंखें जो हैं
वो अब आप कैमरे में हैं। तो मैं चाहता हूँ पहला एनिमेशन मेरा स्टार्ट हुआ था यहाँ से, आप कैमरे को एनिमेट कर सकते हो। तो मैं कैमरे को एनिमेट करना चाहता हूँ -20 से, कि मेरा -20 पे पहले यूँ दिखे। ठीक है, यहाँ से मैंने ओके करा, ये पहली पोजीशन थी कैमरे की। फिर 0 पे मेरा कैसे दिखे, आप जस्ट इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कैमरा टूल के अंदर हैं। ठीक है, आपने यहाँ सेलेक्ट किया, ये पोजीशन सेलेक्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि 50 वाली पोजीशन पे जो यहाँ से मूव कर रहा है, मैं कुछ इसको इस तरीके से दिखाऊं। ठीक है, ये यूँ, इसको यूँ दिखाना चाहता हूँ मैं। तो इस पोजीशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं आया 100 पे। ठीक है, 100 पे मैं इसको थोड़ा यूँ दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा इस टाइप में। फिर मैं 150 पे आता हूँ। ठीक है, और 150 पे मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ यहाँ पे। 150 तक हमारा एनिमेशन था, तो 150। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा इसको और बढ़ा सकते हो आगे, कि आपको पूरी पोजीशन इसकी दिखे। तो मैं 200 पे चाहता हूँ कि हमारा ये वापस फुल यूँ करके मुझे ये पूरा एनिमेशन दिखे। ठीक है, ओके किया। एक बार हम प्ले बटन से इसको यूज़ करते हैं तो देखिए कितना कूल हो गया। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी आप इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, आप अपने प्रोजेक्ट को ऐसे एनिमेट करके शो कर सकते हैं, तो आपकी वैल्यू बाकी इंजीनियर से काफ़ी ज़्यादा रहेगी। या आप एक टीचर हैं तो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को आप ऐसे एनिमेट करके कोई भी चीज़ आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये कैमरे का बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन मैं अभी ज़्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है ये। अब हम इसको रेंडर करते हैं। पहला प्रोजेक्ट क्या है हमारा, हम इसको सेव करना है। ठीक है, तो मैं एक क्या इसको नाम दे रहा हूँ, लाइन एनिमेशन डेमो। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये कहीं नहीं जा सकता, ये प्रॉपरली पूरा सेव हो चुका है। अब ये बटन आपको तीसरा दिख रहा होगा रेंडर का, कि फाइनल इसको रेंडरिंग कैसे करनी है। फाइनल रेंडर मैंने किया। हमारे पास 3 रेजोल्यूशन है, कौन से रेजोल्यूशन में आप इसको दिखाना चाहते हैं। यहाँ से आप रिमूव वाटरमार्क कर सकते हैं, वाटरमार्क दिखाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अब फ्रेम रेट कितनी चाहिए, टाइमिंग देखिए। फ्रेम रेट का मतलब है कि आपका जो पोजीशन है वो हर सेकंड में कितनी दिखे। आप यहाँ पे 60 कर सकते हो, 50 कर सकते हो। 60 कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, लेकिन आपको उसी बेस पे आपको एनिमेशन करना पड़ेगा। हमने 50 सेकंड लिया था, अगर हम 60 फ्रेम रेट पे करते हैं तो बहुत फास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं 30 पे ही इसको कर रहा हूँ। और हमारा एनिमेट हो गया था 210 पे, तो मैं इसको थोड़ा सा 220 तक वीडियो इसको कर देता हूँ। यहाँ से हम रेंडर्स को करते हैं, तो देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा चल रहा है कैसे कैसे रेंडर हो रहा है। यहाँ पे हर एक इमेज ली जा रही है। ठीक है, ये हमारी फाइनल वीडियो निकल के आई है। ठीक है, इसको हम यहाँ से गैलरी से सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो मैं सेव कर लेता हूँ। आई होप आप गाइज ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये अभी पार्ट 1 था। अभी हमने सिर्फ इसमें 2D डायरेक्शन में एनिमेशन किया। अभी हम 3D डायरेक्शन में सेकंड पार्ट में एनिमेट करेंगे और थोड़े और कूल फीचर्स सीखेंगे। आपको कोई फीचर्स नहीं आया है, कोई बात नहीं, हर वीडियो में मैं उस फीचर्स के बारे में ज़रूर बताऊँगा। आप प्रोजेक्ट जैसे जैसे मैंने किया है वैसे आप करते जाओ, आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, वन स्पेस और प्रिज्मा 3D इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं अभी हम। इन फ्यूचर हम
2-3 3D मॉडल के सॉफ्टवेयर्स और लेके आएंगे आपकी हेल्प के लिए जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय।